नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी बॉडी की डिजीज से फाइट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इसको हम इनबॉर्न इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं, मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो हमको बाय बर्थ मिलती है वो इन्नेट या इनबॉर्न इम्यूनिटी होती है। और सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो पैथोजन के लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी हम बाहर से एंटीबॉडीज और वैक्सीन के थ्रू लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। Next is innate immunity consists of different types of barriers to the entry of the foreign agents into our body. These barriers are number 1 physical barriers, number 2 physiological barriers, number 3 cellular barriers, number 4 cytokine barriers. फिजिकल बैरियर्स होते हैं स्किन एंड म्यूकस। स्किन प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रोब्स while the mucus coated epithelium trap microbes entering our body, जो माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर होने से प्रोटेक्ट करते हैं। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ये होते हैं एसिड्स इन द स्टमक, saliva in the mouth and tears from eyes that prevent microbial growth. नंबर 3 सेलुलर बैरियर्स, ये सेलुलर बैरियर्स होते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं जिनको हम ल्यूकोसाइट्स या WBC भी बोलते हैं, जो हमारी बॉडी में माइक्रोब्स को एंटर होने से प्रोटेक्ट करते हैं। फोर्थ है साइटोकाइनिन बैरियर्स। साइटोकाइनिन बैरियर्स में एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जिसको हम इंटरफेरॉन्स बोलते हैं, ये हमारी बॉडी में सिक्रीट्स होता है जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स से प्रोटेक्ट करता है नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एबिलिटी होती है डिफरेंट टाइप के फॉरेन मॉलिक्यूल्स को अपनी मेमोरी में सेव करके रखने की। व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम, प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स विच इज ऑफ लो इंटेंसिटी। Subsequently encounters with the same pathogens produce a highly intensive response called secondary response because the immune system has memory of the first encounters. अतः हम कह सकते हैं कि जब कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम आता है तो वो उसको पहचान लेता है, उसको हमारी मेमोरी में सेव करके रखता है और सेकंड टाइम उसके प्रति हाईली इंटेंसिफाइड होकर उस पैथोजन से प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट अवर बॉडी, नंबर 1 बी लिम्फोसाइट्स, नंबर 2 टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एक तरह का प्रोटीन होता है जो स्पेशलाइज्ड प्रोटीन है जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजेंस टू फाइट विद देम। और टी लिम्फोसाइट्स होता है जो हेल्प करता है बी लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करने के लिए एंटीबॉडीज को। Next is acquired immune response. There are two types of acquired immune response. Number 1 humoral immune response जिसको हम antibody mediated immunity भी बोलते हैं. Number 2 cell mediated immunity.
Next is types of immune response. There are two types of immune response. Number one, humoral immunity, and number two, cell-mediated immunity. First, humoral immunity. These antibodies are found in the blood and lymph, hence their production is called as humoral immune response, and this type of immunity is called antibody mediated immunity. Number 2, T lymphocytes produce cell mediated response, and this type of immunity is cell mediated immunity. ये T lymphocytes के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ह्यूमोरल B lymphocytes के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज एक तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होता है जिसको हम इम्यूनोग्लोब्युलिन्स कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स के एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, लाइक IgA, IgM, IgE एंड IgG. ये डिफरेंट एंटीबॉडीज मॉलिक्यूल has 4 peptide chain. इनमें 4 peptide chain होती हैं. 2 small chain called light chain and 2 longer chain called heavy chain. अतः हम कह सकते हैं antibodies is represented as H2L2. H2 heavy chain, L2 light chain. Next is types of acquired immunity. Number 1 active immunity, number 2 passive immunity. इसको हम कंपैरिजन फॉर्म में देखेंगे. एक्टिव इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज डेवलप बाय आवर ओन सेल्स, जो हमारी सेल्स में खुद डेवलप होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी. और पैसिव इम्यूनिटी, antibodies develop in other vertebrates and inject into our body, जो दूसरे वर्टिब्रेट्स की बॉडी में डेवलप होती हैं और हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी जाती हैं. दैट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी टेक टाइम टू डेवलप इम्यूनिटी, जबकि पैसिव इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इज फास्टर. एक्टिव इम्यूनिटी स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड, हमारी बॉडी में लॉन्ग पीरियड्स तक रहती हैं, जबकि पैसिव इम्यूनिटी स्टे फॉर शॉर्ट पीरियड, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड्स के लिए ही रहती हैं. एग्जाम्पल्स, इम्यूनिटी डेवलप्ड ड्यू टू नेचुरल एक्सपोजर्स टू एंटीजन और बाय वैक्सीनेशन. जबकि पैसिव इम्यूनिटी, एग्जाम्पल, immunity to infants in colostrum, tetanus, antitoxins, etc. What do you mean by colostrum? Colostrum secreted by mother during the initial days of lactation contains antibodies. IgA provides passing immunity to the infants. The fetus receiving some antibodies from their mother through placenta is another example of passive immunity.